एवरीवन, गुड इवनिंग। और अभी शाम हुई है और मैं जरा ये सोच रही थी कि मैं करूं क्या। आज मैं बड़ी फ्री हूं क्योंकि आज कोई पानी वाला ही नहीं आया। पता नहीं क्या हुआ, आज कोई नहीं आया, पूरा दिन हो गया तो टाइम पास ही नहीं हो रहा था मेरा। पीछे काम चल रहा है, वो अपनी भैंस का दूध दो रही हैं, तो अभी मैं उनको नहीं टोकूंगी क्योंकि जब वो भैंस का दूध दोती है ना तो उनको पसंद नहीं है कि कोई उनको देखे। टोटकी वाली बातें आ जाती है ना, इसलिए मैं वहां से चली आई। तुम थे, मुझे लगा कि मंकी आ गया। और आज पता है, आज ऐसा कमाल हुआ ना, यानी इतनी इतनी हंसी घर में, क्योंकि आज ना मेरे घर के अंदर बंदर घुस के आ गया, यहाँ तक आ गया। पता है, यहाँ बैठा था, ये जो बॉक्स पड़ा है ना कागज का, डोरमेट पड़ा है ना, यहाँ आ गया। और एकदम से मैं दौड़ी ना बंदर के पीछे, तो पता है क्या हुआ, बंदर है ना, ये डोर ओपनर लगा हुआ है ना, इसकी वजह से उससे डोर खुला नहीं, और वो ना ऊपर लटक गया। और यहाँ मैं खड़ी, इतनी तेज चिल्ला रहा है, इतनी तेज, हाँ इतनी तेज चिल्ला रहा बंदर, इतनी तेज। 4-5 बंदर बाहर से आ गए। वो फिर है ना, जैसे तैसे मैंने ही गेट खोला, मैंने बंदर को बाहर भगाया और चिल्लम चिल्ली मच गई। मुझे इतनी हंसी आई, इतनी हंसी कि बेचारा खुद अपने जाल के अंदर आके फंस गया। और देखो कितने छींटे छींटे हो गए पानी के। वो खारा पानी है ना, तो थोड़ा सा भी पानी अगर कांच के ऊपर चला जाए ना तो उसके निशान है ना वहीं के वहीं बन जाते हैं। तो इसको दिन में कम से कम मुझे 2 से 3 बार साफ करना पड़ता है, तब जाके ये कांच है ना मेरा साफ रहता है। मैं सुबह आई थी, सुबह मैंने साफ किया, और सुबह से लेके अब शाम हो गई, जब मैं मुंह वगैरह धोया तो फिर गंदा हो गया। यस, अब हो गया साफ, है ना। कि एकदम से कांच में चेहरा दिखा ना मुझे, तो गंदा गंदा सा दिखा। तो मैं क्या करने वाली थी, हाँ मैं कल की वीडियो के बारे में ना आप लोगों से बात करना चाह रही हूँ कि काफी लोग बोले कि आपने सास ससुर को तो दिखाया नहीं, तो आप लोगों ने ध्यान से नहीं देखा। जो जाली वाला गेट था ना, उसके बाहर खड़े थे, लेकिन वो अंधेरे में थे ना, तो आप लोगों ने देखा नहीं होगा। ध्यान से वीडियो देखना। जब मैं ऐसे करके दिखा रही थी ना, तो व्हाइट कलर के कुर्ते पजामे में थे, और मुझे काफी कमेंट आए। देखो आज मैं ना पहली बार इस तरह की ना वीडियो बना रही हूँ कि क्या क्या इंसान कह देते हैं। तो आप है ना पहले देखिए, बातों को समझो, उसके बाद कहो, क्योंकि ऐसे आप लोग कुछ भी बोल देते हो ना, वो अच्छा नहीं लगता। मेरे कहने का मतलब गलत नहीं था कुछ भी। मेरे कहने का मतलब था कि वो उसको उल्टी चीज दिला देंगे, जैसे कि आरू जो बोलती है ना वो दिला देते हैं, और वो अपना प्यार समझते हैं कि हम बच्चे को प्यार कर रहे हैं। लेकिन है ना, प्यार में भी है ना कभी कभी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। बेशक वो अम्मा बाबा है तो क्या हुआ। तो बाबा की पता है कैसी आदत है कि बच्चे कुछ भी मांगेंगे ना, चाहे वो उनकी सेहत के लिए अच्छा हो या ना हो, वो फटाक से दिला देते हैं। वो इस चीज को लाड़ समझते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि अभी कुछ उल्टी सीधी चीज दिला देंगे, और मैं अगर मना करूंगी तो गुस्सा आ जाएंगे। तो वो लोग अगर कुछ भी चीज दिलाए ना, तो मैं उनसे मना नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मैं मना करूंगी ना तो वो ये नहीं समझते हैं कि वो सही कह रही है, कि उनकी बच्चों की सेहत के लिए सही नहीं है। पर उनको यूं लगता है अगर मेरे बहू ने हमसे मना कैसे कर दी। तो मैं ये बात सब कह रही थी, लेकिन मैंने बस नॉर्मली वे में आप लोगों से कह दिया। मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा इशू बनेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये था, क्योंकि ना बूढ़े बड़े जो होते हैं ना, यानी हमारे जो दादी दादा, वो इतना ज्यादा लाड़ प्यार दिखाते हैं ना बच्चों पे, कि वो कभी कभी बच्चों पे भारी पड़ जाता है। और स्पेशली मेरे मोलू पे तो भारी पड़ता ही है, क्योंकि वो कुछ जो भी मांगता है ना, चाहे वो सही हो या गलत हो, वो उसको दिला ही देते हैं। तो मैं ये कहना चाह रही थी। और उसमें मुझे एक ने मुझे कहा कि ना सास ससुर को तो आपने दिखाया ही नहीं। तो ना यानी सास को नहीं, सास तो थी ही नहीं, मेरी ससुर जी थे बाहर, तो मैंने दिखाया गेट में से ही। आपने शायद ध्यान से नहीं देखा होगा, तो आप दोबारा से वीडियो देखना। व्हाइट कुर्ता पजामा में बाहर खड़े थे वो। और एक ने मुझे बोला कि आप है ना अपने सास ससुर की इज्जत नहीं करते हो। ये लिखा है, आप कहाँ गया, 1 मिनट, पहले मैं उस कमेंट को ढूंढ लेती हूँ। यस, देखो ये इन्होंने कहा है अमरीश जी ने कि आप अपने सास ससुर जी की इज्जत नहीं करते हो, बातों से ही लग रहा है। तो मैं कोई उनकी बुराई नहीं कर रही थी, ना ही मैं उनकी बेइज्जती कर रही थी। जो फैक्ट होता है ना, मैं वो कहती हूँ। तो यही मेरा नेचर है ना, इसी वजह से मेरे नेचर से काफी लोगों को लगता है कि मेरा रूड नेचर है। काफी लोगों को लगता है अरे ये तो बुराई कर रही है, बेइज्जती कर रही है। मैंने इसमें क्या बेइज्जती की। अब आप लोग बताइए, क्या आपके भी तो माँ बाप होंगे ना, वो आपके बच्चों को इसी तरह से प्यार करते होंगे कि नहीं। मोस्टली 1 या 2 ही अम्मा पापा ऐसे होते हैं जो यूं कहते हैं कि नहीं आपकी सेहत को नुकसान होगा, बेटा आपको ये चीज नहीं लेनी है। हमारे घर में क्या है, अरे हो रहा है नुकसान तो हो जाने दे, क्या फर्क पड़ता है, बच्चा है खा लेने दे। ये हमारे माँ की सोच है। तो मुझे ये चीज नहीं पसंद है। भले आप लोगों को लगे कि मैं रूड हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, कुछ भी लगे, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं है। हाँ, अगर बच्चे को कोई चीज नुकसान कर रही है तो आप मत दो ना, उसको कुछ और ला के दे दो। और बच्चे को थोड़ा डांटना भी जरूरी होता है।
क्यों मेरा मानना ऐसा है, लेकिन मेरे घर में ऐसा कोई नहीं मानता। उसके ताऊ हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ, क्योंकि बच्चों को देखो 1 टॉफी दी जाती है, 2 टॉफी दी जाती है। जो राजा के पापा है ना, मोलू के ताऊ, इतनी टॉफी एक बार में देते हैं और कहते हैं खा ले। सोचो कितनी गुस्सा आती होगी। मैंने कितनी बार मुंह पे कह दिया कि भैया मत दिया करो, भैया कुछ और दे दो, घर पे कुछ बना के खिला दो। आप इतनी इतनी टॉफी अगर मोलू को दे रहे हो तो सोचो उसकी हेल्थ पे क्या असर पड़ता होगा। अब ये बस ये ना कि जब हम घर की कोई बातें करते हैं ना तो वो पारिवारिक मसला हो जाता है, फिर वही सास बहू और देवरानी जिठानी ये सारे मसले आ जाते हैं। इसी वजह से ना मैं अपनी इन प्रॉब्लम्स को ना कभी आप लोगों को नहीं बताती, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि प्यार करें जैसा कि करना चाहिए। बेवजह का लाड जता के ना बच्चों को बिगाड़ना नहीं चाहिए। और इससे पता है क्या होता है, मोलू बिल्कुल भी मेरी बात नहीं सुनता। उसको क्या लगता है कि बाबा मुझे खाने की चीज दे रहे हैं ना तो बाबा सब कुछ सही कह रहे हैं, मम्मी गलत कह रही है, तो वो मेरी बात बिल्कुल भी नहीं मानता। मैं ये चीजें आप लोगों को बता रही थी। तो प्लीज राई का पहाड़ मत बनाया करो। और मेरे घर क्यों नहीं आते, क्या रीजन है। और कई एक जन ने मुझे और बोला कि ना आपने ठीक नहीं किया, आपने उनके अपने माँ बाप से उनके लड़के को अलग किया। तो आप लोगों को जब पूरी बातें नहीं पता तो आप इस तरह से किसी पे ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि मेरी शादी के 7 साल पहले से ही जय है ना आगरा रहते थे अलग, अपने माँ बाप से अलग। और जब मेरी शादी हुई तो मैं मुश्किल से यहाँ पे 15 या 20 दिन ही रह पाई थी। और पारिवारिक कलेश की वजह से जय मुझे अपने साथ लेकर चले गए, क्योंकि उनको लगा कि मेरी बीवी को मैं यहाँ नहीं रख सकता। तो वो जहाँ किराए पे रहते थे ना वही मुझे अपने साथ लेकर चले गए और मैं वहीं रहती थी। मैं केवल 10 या 15 दिनों के लिए यहाँ पर आती थी। जब मेरा ही मन करता था कि जय मैं अपने मायके नहीं जा पाती तो तुम मुझे ससुराल तो कम से कम भेज दिया करो। लेकिन जय क्यों नहीं मुझे ससुराल भेजते थे ना, वो भी सारी बातें ना जिंदगी ने मेरे सामने लाकर रख दी हैं। जरूरी नहीं है कि मैं यूट्यूब पर ही सारी बातें खोलूं। तो जय पहले से ही अलग रहते थे और मुझे मन करता था कि मेरी शादी हुई थी तो मुझे लगता था कि मुझे ससुराल में रहने दो, क्योंकि हर एक औरत की, हर एक लड़की की इच्छा होती है या नहीं पता नहीं, पर मेरी इच्छा होती थी कि मैं परिवार के साथ रहूं, फैमिली के साथ रहूं। मुझे ना भरा पूरा परिवार अच्छा लगता था, लेकिन जय मुझे रहने नहीं देते थे। और मुझे ना ये बातें बहुत जल्दी ही पता पड़ गई कि जय मुझे परिवार के साथ क्यों नहीं रहने दे रहे थे, तो वो भी मुझे पता पड़ गया था। तो मैं शुरुआत से ही अलग रही हूँ। जब मेरी शादी हुई थी ना तो मैं 15 दिन यहाँ पर रहकर, जहाँ जय किराए पर रहते थे ना, मैं वहीं चली गई थी। मेरी पहली बेटी यानी आरू है ना, वो भी किराए के मकान में ही हुई थी। सब कुछ यानी 9 महीने भी मैंने मेरे किराए के मकान में ही काटे थे, जबकि मेरी इतनी बड़ी फैमिली थी ना कि अगर मेरी डिलीवरी होने के टाइम पे ना अगर मेरी फैमिली अच्छी होती ना तो मुझे बिस्तर से नीचे नहीं उतरने देती। लेकिन 9 महीने मैंने और जय ने खुद को, यानी मुझे भी जय ने संभाला, अपना बिजनेस भी संभाला। ऐसी बहुत सारी बातें थी ना कि आज मैं अगर उन पलों को याद करूँ ना तो दिल में और कड़वाहट बैठती है। सो अगर आप लोगों को वो चीजें नहीं पता है तो प्लीज ब्लेम मत किया करो। और इसी वजह से ना मैं अपनी फैमिली के बारे में ना अपने ब्लॉग में नहीं बोलती। पता नहीं क्या हुआ, कुछ होगा। तो यही वजह है कि मैं अपनी फैमिली के बारे में ना कुछ भी नहीं बताती। तो प्लीज आप लोग है ना थोड़ा सा इंसान को समझा करो कि इंसान के मन में क्या चीज है, वो क्या कहना चाह रहा है। हर छोटी सी बात का ना राई का पहाड़ मत बनाया करो कि क्या बात होती है और आप लोग क्या लेकर चले जाते हो। कल की वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसमें इंसान ने मुझे इतना आके सुना दिया कि बेटे से अलग कर दिया। पता है, बहू चाहे कितनी भी अच्छी हो, लेकिन अगर वो अलग रह रही है ना तो लोग उसी पे ब्लेम करेंगे। बेटे को अलग कर दिया माँ बाप से, बेटे को अलग कर दिया। मेरे जेठ को कैंसर की बीमारी है, आज बताती हूँ पहली बार, मेरे जेठ को कैंसर की बीमारी है। और आप लोग है ना मेरे जुलाई से व्लॉग देखना, मैंने उनको फुल सपोर्ट किया जैसा कि एक ना देवरानी को करना चाहिए, जबकि मेरी उनसे बोलचाल नहीं थी। लेकिन फिर भी मेरे जो सास ससुर है ना, उनकी बोलचाल अपने खुद के लड़के बहू से नहीं है, हालांकि उनके लड़के को कैंसर है। तो आप सोच सकते हो कि मेरे घर का माहौल कैसा होगा। मैं राजा अन्नू को करती हूँ, आप लोग खुद देखते हो, राजा अन्नू मेरे घर में आते हैं, मैं उनको खिला रही हूँ पिला रही हूँ, लेकिन वो अपनी अम्मा के और बाबा के पास नहीं जाते। तो कैसे क्या होगा ना मेरी फैमिली का मैटर, वो मैं जरूरी नहीं है कि मैं आप लोगों को बताऊं, क्योंकि किसी भी माँ बाप के ना बेटे को अगर कैंसर हो जाएगा ना तो उनके मुंह से ना निवाला नहीं उतरेगा। बट मेरे घर में ऐसा नहीं है। तो सारी चीजें जरूरी नहीं कि मैं आप लोगों को समझा पाऊं और आप लोग समझ पाओ। सो मैं पता है इसी वजह से मैं अपनी फैमिली का कोई भी मैटर है ना आप लोगों के साथ में बात नहीं करती, कुछ नहीं करती। मेरे बच्चे हैं, अम्मा बाबा के पास जाते हैं, जाने देती हूँ कि बच्चे हैं जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्यों रोकू किसी को, भाई उन्हीं की औलाद है, वो उन्हीं का वंश है, मैं बिल्कुल नहीं रोकती। मेरा मोलू बहुत खेलता है अपने बाबा के साथ, जाता है आता है सब कुछ, मैं कुछ नहीं बोलती, करने दो जो करना है। लेकिन जो वो लोग करते हैं ना वो बच्चों को धीरे धीरे समझ में आने लगता है। राजा अन्नू इतने बड़े हैं लेकिन नहीं जाते वो अपने अम्मा बाबा के घर।
तो समझ सकते हो कि आगे चल के जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो वो भी सारी चीजें समझ जाएंगे और वो भी जाना बंद कर देंगे, तो मुझे खुद कहने की जरूरत नहीं है। सो प्लीज आप लोग इस मैटर को ना इतना मत उछाला करो, क्योंकि ये किसी की दुखती रक्त हो सकती है। मैं इतनी स्ट्रांग हूं ना, शायद इसी वजह से मैं जी रही हूँ। एनीवेज, बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है, 10 मिनट की वीडियो हो चुकी है। तो इस वीडियो को ना मैं पता बनाना नहीं चाह रही थी, लेकिन है ना, हर बहू गलत नहीं होती, हर बेटा गलत नहीं होता। इस बात को आप लोगों को स्वीकार करना ही पड़ेगा। और मैं आज के बाद मैं इस टॉपिक पे कभी कोई बात नहीं करूंगी, और प्लीज आप लोग भी मत करना। मैं इसी वजह से ना यूट्यूब पर कभी अपनी फैमिली के बारे में कोई डिस्कस नहीं करती हूँ। थोड़ा बहुत करती भी नहीं तो वहीं मैं अपने आप को स्टॉप कर लेती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि बातों को बढ़ाने से बातें और बढ़ती हैं और बिगड़ती हैं, उनका मसला या उनका हल नहीं निकल सकता। और मेरा परिवार कैसा है वो मुझसे बेटर आप लोग नहीं जानोगे, आप लोग नहीं समझोगे, और ना ही मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ। और जहां तक अलग रहने की बात है, मैं पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ कि मेरी शादी से पहले ही पूरा घर अलग हो चुका था। चारों जिठानी मेरी अलग रहती थी पहले से ही, और मैं अलग रहती थी। जब मेरी शादी होकर आई तो 15 दिन भी मैं इस घर में नहीं रह पाई थी एक बहू बन के, जैसे कि एक नई बहू को रहना चाहिए। हाथों की मेहंदी भी बहू की ना छूटी हो और उसको कहा जाए कि जा अपने आदमी के वहां, तो कैसा उस बहू पर बीता होगा। बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहती। मैं खुल के कहती हूँ कि मैं शेयर नहीं करना चाहती, क्योंकि मेरी हैप्पी फैमिली है। मैं अपनी हैप्पी फैमिली ही आप लोगों के साथ में दिखाना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ। और सोचा नहीं था कि मैं इस बारे में बोलूंगी, लेकिन जब ऐसी कोई बातें निकलने लगती है ना मन से, तो बस ये मानो कि आज मैं रोई नहीं हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग होकर आप लोगों से बात करी, क्योंकि जो बीत गया सो बीत गया। उसको लेकर बैठने से, रोने से कुछ नहीं होता। जिंदगी में आगे बढ़ो, और जो हमारा फर्ज है वो मैं करती हूँ। कई लोग कहते हैं ना कि आप नहीं करते, वो नहीं करते। मैं दिखाती नहीं हूँ ब्लॉग में, वीडियो में, कि मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती, लेकिन हाँ, मैं अपने फर्ज से कभी भी पीछे नहीं हटती, ना मैं और न जय। तो हमारा फर्ज है वो हमें पूरा करना है, बाकी इंसान पर छोड़ दो, वो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। कोई किसी के लिए कोई कभी नहीं सुधर सकता, बस मैं इतना मानती हूँ। तो अपने फर्ज से कभी भी आप, चाहे अगर बहू हो लड़का हो, तो मैं आप दोनों से खुद की एक एडवाइस दूंगी, हाँ आ रही हूँ, कि अपने फर्ज को कभी मत भूलो। चाहे फिर सामने वाला आपके साथ कैसा भी कोई भी व्यवहार करे, जैसे कि हम लोग अपने फर्ज को कभी नहीं भूलते। बस यही कहना चाहूंगी। और अभी आती हूँ, पानी वाले आए हैं। हाँ, तो मैं पानी वाले आ गए थे, पानी देने गई थी। तो इस ब्लॉग को तो मैं यहीं पर एंड करती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ना मेरी वीडियो 12 से 13 मिनट की हो चुकी है। लेकिन आज है ना, मुझे ऐसा लगा कि मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि चुप रहना कभी कभी है ना ठीक नहीं होता। तो प्लीज, हर बहू हर बेटा गलत नहीं होता है, ठीक है? इस बात को आप भी गांठ बांध लीजिए, क्योंकि हर बहू ऐसी नहीं होती है जो अपने घर को तोड़े। और अगर आप लोगों को मेरी सच्चाई देखनी है ना, तो 2 साल पहले मैंने जो अपना बर्थडे वाला व्लॉग डाला था ना, आप उसमें जाके सच्चाई देख सकते हो। मेरे पास बहुत सी ऐसे सबूत हैं कि मैं आप लोगों को दिखा दूंगी, सुना दूंगी, और आप लोग कहोगे कि हे भगवान दीदी, आपने कैसे क्या किया होगा, कैसे सहन किया होगा। लेकिन मैं ये सारी चीजें नहीं दिखाना चाहती, क्योंकि दुनिया है ना, वो केवल तमाशे देखेगी, मजे लेगी, और कुछ नहीं होना है। तो आप में से कुछ मेरे ऐसे व्यूअर होंगे, कुछ ऐसे सब्सक्राइबर होंगे जो बातों को समझेंगे, समझाएंगे, चाहेंगे कि सब कुछ ठीक हो। लेकिन काफी लोग, क्योंकि जो मेरे कमेंट आते हैं ना, उनके अलावा भी मेरी वीडियो ऐसे कई लोग देखते हैं जो मुझे नहीं जानते हैं, मुझे नहीं पहचानते, ना ही मुझे वो कमेंट करते हैं, ना ही मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं। तो अपने परिवार का तमाशा बनाने से अच्छा है कि चुप रहो। अगर इंसान मुझे गलत समझता है ना, तो ठीक है, मैं गलत हूँ, लेकिन बस ये कि अपने पारिवारिक मामला मेरा बाहर तो नहीं निकल रहा ना। और मैं इतने सालों से यूट्यूब पर हूँ, लेकिन कभी भी मैंने सास ससुर का ड्रामा स्टार्ट तो नहीं किया ना, कि मैं अगर चाहती तो अपने चैनल पे रोना धोना दिखाकर अपने चैनल को बढ़ा सकती थी, लेकिन मैंने नहीं किया ना, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए। तो बस इतना कहना चाहूंगी कि हर बहू ना गलत नहीं होती, हर बेटा गलत नहीं होता। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी, और इस वीडियो को मैं यहीं पर करती हूँ एंड। और कल मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, और ये वाली वीडियो मैं आपको कल ही दे दूंगी। डालूंगी या नहीं डालूंगी मुझे वो भी नहीं पता, क्योंकि ये मेरे मन की बात है जो मैं आप लोगों से कह रही हूँ आज। डालूंगी या नहीं वो भी नहीं पता है, मैं श्योर नहीं हूँ। तो इस वीडियो को तो मैं यहीं पर करती हूँ एंड, और नॉर्मल से अपने व्लॉग के साथ में मिलते हैं। तो चलिए, बाय बाय। और हाँ, अगर आपको मैं थोड़ी सी भी सही लगती हूँ तो मेरी वीडियो को लाइक करना, क्योंकि जितने लोग मुझे लाइक करेंगे ना, मैं जानूंगी कि उतने लोगों ने ही मुझे समझा है, उतने लोगों ने ही मेरी बातों को सच समझा है। क्योंकि भैया, मेरे अंदर ये तामा झामा दिखावा ये सारी चीज नहीं है। जो हूँ जैसी हूँ, सब कुछ है, आपके सामने हूँ। मुझे ये ना मीठा बनना, प्यार से बोलना, दिखावा करना मुझे नहीं आता।
प्यार है, आओ खाओ पियो बैठो परिवार की तरह रहो, क्योंकि बहू भी एक आपके परिवार का हिस्सा होती है। मैं तो आप जितनी भी अगर सासें हैं ना जो वो अगर मेरी वीडियो देखती है ना, तो मैं तो आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि देखो बहू भी ना एक तरह से आपकी बेटी होती है। वो 20-25 साल 18 साल जो भी अपने माँ के घर में रहती है उन सबको छोड़ के आती है, फिर आपके घर आती है, आपको अपनाती है। हाँ, अगर कहीं बहू गलत है तो आप उसको डांटो समझाओ, मैं कहती हूँ जरूरत पड़े तो आप उसको मार भी सकते हो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उसके माँ बाप हो, लेकिन उसको अपना समझकर करो। हर वक्त धुतकारो मत कि तू तो ऐसी है, तू बाहर से आई है, तू बाहर से आई है। तो हर बहू बाहर से जाती है, लेकिन असली घर उसका ससुराल ही होता है। तो उसके ससुराल में उसको कभी भी मत धुतकारो। तो अगर आप उनकी सास हो तो अपनी बहू से प्यार करो, और अगर वो गलत भी है ना तो उसको प्यार से समझाओ। क्योंकि मैं मानती हूँ बहुत सारी बहुएं ऐसी हैं जो कि है ना अपने सास ससुर को अपने माँ बाप नहीं समझती, अपने परिवार को अपना परिवार नहीं समझती हैं, हर वक्त अपने मायके की बातों में घुसी रहती हैं। तो मैं उन बहुओं से भी कहना चाहती हूँ कि कोई मायके वाला है ना आपका परिवार नहीं चलाने आता। आपके परिवार को आपको खुद चलाना है, आपको अपने पति के साथ मिलकर अपने परिवार को चलाना है। तो पहला कर्तव्य आपका बनता है अपने ससुराल के प्रति, उसके बाद दूसरा कर्तव्य बनता है आपका अपने मायके के प्रति। शादी के बाद परिवार आपका, मायका भी आपका परिवार है, ससुराल भी आपका परिवार है, दोनों परिवारों को अपना मानो। और कई लोग होते हैं जिन्हें कि मैं मेरे जैसे कह सकती हूँ बदनसीब, कि जहाँ मायके का भी प्यार नहीं है, जहाँ ससुराल का भी प्यार नहीं है। और मायके की तरफ से भी मैं गलत नहीं हूँ, ससुराल की तरफ से भी गलत नहीं हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, किसी किसी के नसीब को ना भगवान फुर्सत से लिखता है, या तो फिर है ना आंख बंद करके लिखता है और जो मर्जी आता है ना वो लिख देता है कि इसकी जिंदगी में ना खुशी नाम का जो शब्द है ना, पारिवारिक खुशी, उसको हटा दो। चाहे फिर वो भाई भाभी का प्यार हो, माँ बाप का प्यार हो, या फिर किसी भी तरह का प्यार हो, भगवान हटा देता है कि हटाओ भैया, इसका कोई मतलब नहीं है इसकी जिंदगी में। तो कुछ लोग मेरे जैसे बदनसीब भी होते हैं, तो मैं नहीं चाहूंगी कि मेरे जैसा कोई भी बदनसीब हो, क्योंकि मेरी बदनसीबी की वजह से ही आज कहीं ना कहीं मैं इतनी स्ट्रांग हूँ। और मेरी ये बदनसीबी मेरे साथ चले, बस भगवान से दुआ करती हूँ कि मेरे बच्चों के साथ ना चले, उनको परिवार का प्यार मिले, मेरी बेटी को मेरे मायके, उसके मायके से भी मिले, उसके ससुराल से भी प्यार मिले, बस यही चाहती हूँ। तो भगवान जाने आज मैंने क्या क्या बोला है, मुझे खुद ही नहीं पता कि आज मैंने क्या क्या बोल दिया है।